2 नवंबर 2023 को बीएचयू आईआईटी के कैंपस में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। 3 बाइक सवार कथित तौर पर ज़बरदस्ती एक छात्रा के कपड़े उतारते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद आक्रोश से भरे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी निदेशक के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन आरोपी फरार। अब जब पुलिस ने 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद तीनों आरोपियों को पकड़ा है तो उससे सवालों का एक नया पिटारा खुल गया है। वाराणसी पुलिस ने बीएचयू आईआईटी कांड के जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वे सभी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ये तीनों भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। इन तीनों आरोपियों के नाम सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों आरोपियों के भाजपा में कितने गहरे कनेक्शन हैं, ये अपराध करने के बाद कहां फरार हो गए थे और इन्होंने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को क्या बताया। सबसे पहले बात करते हैं सक्षम पटेल के राजनीतिक कनेक्शनों की। सक्षम वाराणसी में बीजेपी आईटी सेल का सह संयोजक है। सक्षम के इंस्टाग्राम से पता चलता है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हुआ है। थोड़ी और गहरी पड़ताल करने पर पता चला कि पार्टी में सक्षम का कद उतना भी छोटा नहीं। सक्षम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी तस्वीरें खिंचवा चुका है। इसी तरह वाराणसी भाजपा आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे और कार्य समिति सदस्य अभिषेक चौहान की भी बड़े भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। जब तीनों आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं तो सभी आरोपियों के ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गए। इससे सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि क्या इन आरोपियों की भारी भरकम प्रोफाइल होने के कारण इनकी गिरफ्तारी में समय लग रहा था? क्या पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए किसी बड़े नेता से क्लियरेंस मिलने का इंतज़ार कर रही थी? एक सवाल यह भी उठा कि जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद इनके ट्विटर अकाउंट किसने डिलीट किए? क्या किसी और के पास भी इनके अकाउंट का एक्सेस था या फिर इन्हें गिरफ्तारी के बाद विशेष छूट देकर अकाउंट डिलीट करने का मौका दिया गया? अब आते हैं गिरफ्तारी के बाद दिए गए आरोपियों के बयानों पर। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इस घटना की रात वे तीनों बनारस में लगा सालाना मशहूर मेला देखकर बीएचयू गए थे, जिसे वहां चेतगंज की नकटैया भी कहा जाता है। शराब के नशे में धुत तीनों आरोपियों ने आईआईटी कैंपस में सुनसान जगह देखकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर हैदराबाद गेट से बाहर निकल आए। आरोपियों को उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इस तरह तूल पकड़ लेगा, लेकिन 2 और 3 नवंबर को जब उन्होंने कैंपस में प्रदर्शन होते देखा तो वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश फरार हो गए। तीनों आरोपी हालांकि 17 नवंबर से पहले बनारस लौट आए थे। खबरों के अनुसार पुलिस ने 1 नवंबर को ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए तीनों आरोपियों का पता लगा लिया था। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार पुलिस तीनों के फ़ोन भी टैप कर रही थी। तो क्या पुलिस जानती थी कि आरोपी चुनाव प्रचार कर रहे हैं? तीनों आरोपियों को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भाजपा ने भी तीनों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इनकी राजनीतिक पहुंच की वजह से इनकी गिरफ्तारी में देर हुई। आपको ये भी बताते चलें कि कुणाल पांडे शादीशुदा है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक भाजपा पार्षद का दामाद है। अब इन आरोपियों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका बचाव करेगा या ये इंसाफ की भेंट चढ़ेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप इस तरह की और ख़बरें देखना और सुनना चाहते हैं तो वतन समाचार के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी खबरें आप तक पहुंचें।